move or they will revolve around the nucleus in a fixed orbit. वो फिक्स्ड ऑर्बिट का नाम दे दिया इसने सेल, शेल्स बोल दिया उसको, ठीक है। और शेल नंबर 1 को के कहते हैं, शेल नंबर 2 को एल कहते हैं, सेल नंबर 3 को एम कहते हैं, सेल नंबर 4 को एन कहते हैं, सेल नंबर 5 को ओ कहते हैं। दिस इज अ सेल नंबर, ओके, दिस इज द सेल नंबर. It can be denoted by n is equals to 1, n equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5. In the same way k, l, m, n, o, p, q ऐसे होके चलता जाता है, ठीक है। अब किसी शेल में बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया गया है। किसी एक पार्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, maximum number of electrons in any shell can be determined. Maximum number of electrons in any shell can be determined by a method, by a formula which is nothing but the 2n square. 2n square मैं बताता हूँ वो फॉर्मूला कैसे है। Okay, the formula is like this: the maximum number of electrons maximum maximum number of electrons in a shell can be determined by a formula which is 2n square. फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट शेल में निकालना हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस उस पर्टिकुलर शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, ओके। सो फॉर इफ यू टेक फॉर n इज इक्वल टू 1, विच सेल, कौन सा शेल है ये, कौन सा सेल है n इज इक्वल टू 1 पे, के शेल है, वेरी गुड। n इज इक्वल टू 1 मतलब के शेल, n इज इक्वल टू 1 मतलब के शेल। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कैसे करोगे, 2 इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। फॉर एन इज इक्वल टू 2 कौन सा शेल हो जाएगा, एल शेल हो जाएगा। उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकुलर शेल में 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। n इज इक्वल टू 3 ऐसे करके आप किसी में भी निकाल सकते हो। के एल एम शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 जा 18। बात समझ में आई सबको? हर्ष? यस सर। तो अगले शेल में बताओ जरा मेरे को हर्ष, आप कितना होगा n इज इक्वल टू 4 में, n इज इक्वल टू 4 में हर्ष जल्दी बताइए कितना होगा। सर मैं बताऊं? नहीं रुक जाओ, हर्ष बताओ। सर n किसको कहता है? सो रहे हो क्या? नो सर। हाँ तो n इक्वल्स टू 4 होगा ना, तो क्या आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल, अरे अरे रुक तो जाओ सर, आप एक बार सर फिर से समझा दीजिए सर। तो कहाँ, कहीं और थे क्या बैठे, कुछ और कर रहे थे ना? नो सर।
हाँ तो और क्या क्या नहीं समझ में आया बताइए। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है 2n²। n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू मैंने बता दिया है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो पहला सेल होगा जिसको हम k शेल कहते हैं। n की वैल्यू जब 2 होगी तो उसको दूसरा सेल होता है l सेल। जब n की वैल्यू 3 होगी तो तीसरा सेल होगा m सेल। जब n की वैल्यू 4 होगी तो कौन सा सेल होगा? n सेल होगा, जो कि फोर्थ सेल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वाले सेल में 2 × n²। n का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 × 2 का मतलब 32। जितना हर्ष समझ में नहीं आ रहा है, हर्ष इतना समझ में नहीं आ रहा है आपको। सर वो शेल का पता नहीं था, एन शेल है तो वो ये भूल गया था इस टाइम। क्या? शेल नहीं पता था कौन सा था, इसलिए वो नहीं कर पाए। क्या नहीं पता था बेटा? हम तो बता रहे हैं जब से ना, n = 1 k, n = 2 l, l = 3 m, n = 4 n। बस इतने तक जाना है आपको। उसको आगे भी होता है लेकिन इतने ही तक आपको जाना है। क्या है इसमें? इतना सिंपल चीज है, फॉर्मूला याद रखो 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो आप, ऐसे करोगे। ये है मान लो पहला शेल, ठीक है। ये मान लो दूसरा, ठीक है। ये मान लो तीसरा। ये मान लो चौथा। अब देखिए भाई, बीच में न्यूक्लियस है, सबको पता है। एवरीवन नोज दैट बीच में न्यूक्लियस, सेंटर में पॉजिटिव, ठीक है। ये जो पहला है, पहला जो शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दिस इज n = 1। कौन सा? k। दिस इज l, दिस इज m, दिस इज n, ऐसे करके है। k के लिए n की वैल्यू 1, दिस इज n की वैल्यू 1, k is nothing but n = 1, l is nothing but n = 2, m is nothing but n = 3, n is nothing but n = 4। Is it not simple? है? डिफिकल्ट है क्या बेटा? ये बताओ मेरे को, किसको? Yes, sir. आदित्य, डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? नो सर। ये न्यूक्लियस है नो तुम्हारा, सर। ये न्यूक्लियस है आपका। This is nucleus around which the electrons revolves in a fixed orbit that is known as cell, and the maximum number of electron can be found out in this 2n², maximum number of electron। इसके अंदर 2n, सब में अंदर 2n² लगा दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहता है कि k शेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। K में, in K shell maximum these 2 electron can be there। Are you getting? एक रह सकता है, एक रह सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 2। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको दूसरे सेल में जाना पड़ेगा। Are you getting? Yes, sir. यस सर। अगर Yes, sir. तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि वो तीसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा ऐसे। अब इस पार्टिकुलर में कितने सेल, इस पार्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम? 8. 8। तो 1 हो गया, 2 हो गया। आप उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। क्या है कि स्कूल में कहते हैं लोग कि ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो ऑर्डर में ही अरेंज कर लेते हैं हम लोग। चलो, मतलब कि 2-2 करके अच्छे से इलेक्ट्रॉन सजा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन, ओके। Yes, sir. तीसरे में 9th इलेक्ट्रॉन जब आएगा, आपके सॉरी, आपके पास अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जस्ट मेरे को बताइए टोटल। 10. 10 हो गए, वेरी गुड।
अभी तक आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी बेटा? टोटल 10। 10 10 10 की कर दी, 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरे में जाएगा। आर यू गेटिंग? yes sir yes sir तो Yes, आप sir. सोचो, मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर जो होता है, आप मेरे को बताओ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ाया है मैंने, यस और नो? yes sir Yes, sir. तो अगर आपको बोला जाए कि आप लिथियम का, लिथियम पता है ना, लिथियम का आप वो बताइए मेरे को कैसे इलेक्ट्रॉन फील होगा, तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जस्ट टेल मी। लिथियम का एटॉमिक नंबर 1 साऊ बता सकते हैं? yes sir मैं बता वंस जल्दी बताओ। नहीं, वंस जल्दी बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर नहीं याद है? अरे याद है। हाँ तो बताओ ना, याद है कहने से पहले बता दो आंसर, कितना एटॉमिक नंबर। वेरी बैड, वेरी बैड, खोज रहे हो आप कहीं और, है ये बहुत गलत है बात। बोल तो दिया 3। तो आदित्य लिदोरिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आदित्य, Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? Sir, 3. 3 होंगे। अब ये बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन को अगर आप सजाओगे, 3 इलेक्ट्रॉन को सजाओगे अगर इसके अंदर, पहले सेल के अंदर, दूसरे तीसरे जितने भी सेल हैं, तो ये बताओ मेरे को हर्ष कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यस और नो? yes sir और दूसरे में कितना बचेगा आपके पास? कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे आपके पास है कितना इलेक्ट्रॉन भाई? आपको लिथियम का इलेक्ट्रॉन सजाना है, आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 हैं? 3 है 3 है आपके पास। आपको इसके अंदर रखना है 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपने क्या किया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। yes sir उसके बाद कितना बचा आपके पास? अरे यार एक हर्ष, तुम क्या कर क्या रहे हो? सर हर्ष क्या कर रहे हो? 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तुम्हारे भर दिए, बचा कितना? नहीं समझ में आ रहा है ये। 1 बचा, तो के सेल में कितने आएंगे? 2। 1 और एल में कितने आएगा? 1 1। तो क्या लिख देंगे हम? 2,1। आर यू गेटिंग? yes sir नहीं समझ में, नहीं समझ में Yes, आया sir. ना? yes sir आ गया तो इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उनको हम फिल करते हैं सेल्स में, उनके घरों में रखते हैं। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर यू गेटिंग? आदित्य समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes, sir. तो इसी को कहा जाता है, आपके मान लो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लो, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा है मेरे को ये बताओ। हर्ष, कौन सा एलिमेंट है ये? अगर आपको बोलता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा एलिमेंट होगा ये? जल्दी। अरे sir M नाइट्रोजन होगा। yes sir वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, सर नहीं सर कार्बन बहुत सही जा रहे हो। एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कसम से हम बुला के बहुत लथारेंगे यही स्कूल सेंटर पे हैं। तुम लोग को एटॉमिक नंबर 20 तक याद नहीं हुआ, और जो बुद्धि सही चल नहीं रही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। अब ये बताओ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में कितने भरोगे? 2 और दूसरे में कितने बच जाएंगे? 4 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4 yes sir 2,4. अगर 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, कौन सा एलिमेंट होगा? Oxygen. ऑक्सीजन होगा। oxygen ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा तो क्या लिखोगे? पहले में 2, दूसरे में कितने बचेंगे? 6. वेरी गुड। अगर आपको बोलता है कि पहला और दूसरा शेल भरा हुआ है, पहला और दूसरा शेल भरा हुआ है, ये बताओ कौन सा एलिमेंट होगा वो, तो नाम बता सकते हो क्या? yes sir वेरी गुड, वेरी गुड, नियॉन वेरी गुड, नियॉन होगा वो। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो पहला और दूसरा भर पाएगा। बात समझ में आ रही है?
यस सर। यस सर। 2,8 हो जाएगा, मतलब पहला भी भर गया, दूसरा भी भर दिया आपने, तो 2,8 हो जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। तुम काहे कोशिश कर रहे हो, नाकाम कोशिश कर रहे हो, पता नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, हवा नहीं लगेगी, क्या चल रहा है, फिर कहोगे कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे आवाज नहीं आ रही है तो खाना सही से नाश्ता किए नहीं हो तो। समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अगर मैं ये बोलूं कि लिथियम का एल्यूमिनियम का बताइए, तो मेरे को आदित्य बता सकते हो क्या? एल्यूमिनियम का यस सर। कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 13। वेरी गुड, 13 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 13। कैसे भरो? पहले में कितने? सर 2। 2। दूसरे में? 8। तीसरे में? 3। हो सर गया 3। काम? यस सर। काम हो गया, यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी सिंपल, यस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो चलिए, अब हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लेते हैं। ठीक है, एक डिस्कवरी केवल बची रहती है, उसको कर ले जल्दी से। ये चीज कर लोगे ना बेटा, आगे और कराए बताएंगे, इसको करने के तरीके और भी हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बताने की एक ही बार में कोशिश कर दी। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये तो? यस सर आ रहा। यस सर। मैग्नीशियम का अगर हम पूछेंगे, मैग्नीशियम का, तो मेरे को वंशाऊ बता सकते हैं क्या आप? वंश मैग्नीशियम का अगर हम आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं क्या? हाँ बताइए ना, कॉन्फ़िगरेशन बताइए डायरेक्ट आप। कॉन्फ़िगरेशन हाँ सर 2 8 हाँ, 2 282। 2। समझ में आ रहा है? एंजल ये बताओ कि अगर पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट भरा हुआ है तो कौन सा एलिमेंट होगा? चलो इसको अब बाद में बताएंगे, अभी शायद ना बता पाओ आप लोग। चलो हम तीसरे बाद में बताएंगे इसको। सर, मैंने याद किए थे। हम्म, सर निकल होगा। नहीं बेटा, पहला तीसरा जो है पहले 8 पे भरता है, फिर बाद में 18 पे भरता है। चलो हम बताएंगे इसका तरीका। तो पहले 8 पे भी भर जाता मतलब। हाँ, ऑक्टेट उसी को कहते हैं, उसी को ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, उसी को हम 8 इलेक्ट्रॉन होना आउटर मोस्ट शेल में इज नोन एज ऑक्टेट, उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, यस ओके सर। यस सर। चलो आप क्या कह रहे हो बेटा? मैसेज कर दो, आप नहीं समझ में आ रहा, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। प्लीज चैट। चैट में भेज दो बेटा, चैट में। नॉट ऑडिबल। और चलिए ठीक है, तो आप लोग आसानी से 18 तक तो काम कर ही सकते हैं, यस सर। खूब आसानी से 18 तक तो काम ही कर ही सकते हैं। ये चैप्टर आज खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के बाद बस वही काम बचा है जो मैंने अभी करा रहा था, जो मैं ये काम करा रहा था, बस यही काम बचा है। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेफ्ट, बस इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ओके, चलिए, तो मैं पहले कर लेता हूं। बची है डिस्कवरी किसकी? न्यूट्रॉन की। केवल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया। अब लास्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके,
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए, न्यूट्रॉन क्या है सबको पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों को। तो क्या जानकारी है आप लोगों को, बताएंगे आदित्य, आपको क्या जानकारी है न्यूट्रॉन के बारे में? बता सकते हैं कुछ? डू यू नो समथिंग अबाउट न्यूट्रॉन, यस और नो? हाँ बताओ एंजल, क्या कह रहे थे बेटा आप? एंजल Nothing, sir. क्या कह रहे थे? Nothing, sir. चलो ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खासियत बता सकते हो आप एंजल? हाँ बोलो ना यार, जिससे पूछे मैंने, जल्दी बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो बोलो कि सर नहीं पता है हमें। No, sir. नहीं पता, चलो ठीक है, आपसे नहीं कह रहे। हाँ लक्ष्य बताओ। सर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। जब जीरो चार्ज होता है? यस सर, यस सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल से मतलब मैच नहीं कर रहा है ये, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये जो होता है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज। जीरो चार्ज। जीरो चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। इसका एड्रेस क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका एड्रेस क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ही रहता है, ओके। दिस रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस विथ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ओके। ये दो चीजें समझ में आ गई, हम डिस्कवरी करेंगे उसमें भी देखेंगे, बट दिस टू थिंग्स मस्ट बी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कि न्यूट्रॉन is electrically neutral and it resides inside the nucleus, it resides inside the nucleus। अब इसकी डिस्कवरी सबसे बाद में क्यों हुई सर? इसकी डिस्कवरी सबसे लेट क्यों हुई? क्योंकि बेटा ये चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, जब कोई चार्ज नहीं है तो ये हरकत कोई नहीं कर रहा था, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, मैग्नेटिक फील्ड दोगे, कुछ नहीं हरकत शो कर रहा था, तो इसलिए इसको मुश्किल हुआ इन्वेंट करने में। इसकी डिस्कवरी करना सबसे लास्ट में हुआ, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बिल्कुल निष्क्रिय था। निष्क्रिय मतलब कोई चार्ज ना होना, बिल्कुल इन रिएक्टिव ना होना, ठीक है। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं था, एकदम से शांति से बैठा रहता था, कोई हरकत नहीं शो कर रहा था, ओके। तो this is due to which its discovery was at the last, its discovery was at the last, ठीक है, ओके ओके। ओके सर। चलो Yes, sir. चलिए, क्या होता है इसमें, अब जब हाइड्रोजन की बात की जाती है, शुरुआत में केवल हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन की जब बात की जाती है तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था ही नहीं, इसलिए मुश्किल था उसका बताना। इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं था हाइड्रोजन के पास। क्यों सर? क्योंकि ऐसे था 1H1, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 1, प्रोटॉन कितने? 1, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता था? ये माइनस ये, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो इस तरीके से निकालने का तरीका है। लेकिन आप देख सकते हो हाइड्रोजन के अंदर, सर फॉर्मूला क्या होता है सर, एक बार फिर से बता दीजिए निकालने का। अरे बता चुके हैं, कितनी बार हम बताएं, बताओ ना तुम लोग। प्लीज सर वन बार और बता दीजिए। ये कोई एलिमेंट X है, इसके नीचे इसका लिखा है एटॉमिक नंबर Z, इसके ऊपर इसका लिखा है मास नंबर A, ठीक है। हमने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर जो होता है Z जेड इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और ये बराबर भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक। ए जो है वो क्या है? मास नंबर, मास नंबर। ये बराबर होता है
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो अब बस a माइनस जेड करोगे तो क्या निकलेगा मेरे को बताओ। अगर मैं आपको कहूं कि a माइनस जेड करिए बेटा तो क्या निकलेगा। यू टू a माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या करोगे बताओ। क्या लिख ए माइनस, a में क्या लिख लोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस सर, a में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस और नो। यस सर, Yes, sir. sir, और माइनस कर दोगे क्या, z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है कि नहीं है। यस सर, नंबर Yes, ऑफ sir. प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस सर, ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को कैंसिल, यस और नो। यस Yes, सर, sir. Yes, sir. क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Neutron. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नथिंग बट a माइनस जेड। ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, आपका फॉर्मूला है ये, सिंपल। ओके, number of electron, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर ही है बाबा, क्या कर रहे हो, नहीं समझे। आपको बोला 6c12, आपको बोला 6c12 है, 6c12। अब आपको बोल रहा है इसमें प्रोटॉन बताओ कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे, 6। न्यूट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे, 6। यस और नो। Yes, sir. लेकिन ये न्यूट्रॉन कैसे आया, 12 माइनस 6 करने से। बात समझ में आई। Yes, Yes, sir. ये करने से आया 12 माइनस 6। बाकी ये तो दिने और नीचे वाले नंबर है। ओके, निकाल सकते हैं सभी लोग। Yes, sir. एंजल प्लीज यू प्लीज गिव मी ए मैसेज, टेक्स्ट करें, आप चैट में मैसेज भेजें। आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही है, ठीक है। एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. चलो, तो ये 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन निकाल लोगे। Yes, तो sir. हाइड्रोजन के केस में क्या था, Yes, sir. चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाइड्रोजन के केस में क्या था, हाइड्रोजन के केस में था बेटा 1H1, सबको पता है, एवरीवन नोज कि हाइड्रोजन के केस में क्या था, 1H1। तो ये बताओ 1H1 का मतलब क्या है, जैसे हमने बात की 1H1, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। Yes, sir. yes, sir, इसलिए लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, यार न्यूट्रॉन है भी कि नहीं। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़े हम हीलियम पे, जैसे ही हीलियम पे बढ़े इन लोग, हीलियम का क्या आया, 2He4। ओके, 2He4। यहां पे तो कुछ अलग माजरा आया भाई। प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, लेकिन न्यूट्रॉन भी निकल के आ रहा था कितना, 2। 2. 2. मतलब सीधा सा है कि अगर न्यूट्रॉन, सोचना जरा, आप लोग खुद सोचना, मैं जो बता रहा हूं, ये जो हीलियम से पता चला हम लोगों को कि 2 प्रोटॉन है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, कितना होता है, 1 प्रोटॉन का मास 4. 1 EU के बराबर, ठीक है, 1 EU के बराबर होता है प्रोटॉन का मास। उसको कितना कहते हैं, वो वैल्यू याद नहीं किया किसी ने, किसी को याद है, केजी में मास, केजी में सर, हाँ कितना होता है, प्रोटॉन का सर, हाँ सर प्रोटॉन का मास था सर, अरे वाह भाई, बहुत अच्छे से घुमा लेते हो तुम लोग, मतलब कॉपी खोल रहे सर, प्रोटॉन का मास था सर, प्रोटॉन का मास था सर। याद नहीं हो पा रही है 2 वैल्यू आप लोगों को ना, 2 वैल्यू नहीं याद हो पा रही है, अब क्या करोगे जीवन में ये बताओ। मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का आप लोगों को नहीं याद हो पा रहा है, क्या करोगे, हैं सर हर्ष। 1.6 इतना याद है कि 1.6 इंटू 1.10 Sir, into 10 minus 27. minus 19 क्या किसमें था, column, कॉलम में मास होगा, अरे खींच के KG, बुद्धि Column. से। सर, KG. किलोग्राम, Sir, kg. Easy। कुछ भी बोलते रहे बस सर, तो क्या करना है, खिचड़ी पकाते रहे हम तो। कूलम को मास में डाल दें, मास को मास में हम कूलम में डाल दें, और चार्ज में केजी डाल देंगे, क्या करना है हमें,
ऐसे पढ़ाई चलती है यार, गजब हालत है, बहुत हालत अच्छी है तुम लोगों की। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का या तो आप 1u लिख लो उसको, 1u भी बोलते हैं उसको, 1u या 1 AMU। चलो AMU मैंने आप लोगों को पहले बताया था एक बार, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या इसका मास जो अगर केजी में लिखेंगे एक प्रोटॉन का मास, तो वो होता है कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी को 1u के बराबर बोला जाता है, ठीक है। इतने मास को 1u के बराबर बोला जाता है। अब ये बताओ कि 2 प्रोटॉन है तो मास कितना होगा, 2u। हीलियम के पास 2 अगर प्रोटॉन है तो मास कितना होना चाहिए, अरे 2u. 2u होना चाहिए। लेकिन जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि 4u आ रहा है, तो इसका मतलब मास किसी और चीज की वजह से भी है उसके अंदर। आर यू गेटिंग? Yes, sir. और वो Yes, किसकी Yes, वजह sir. से है, न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से 2u का और आ रहा है मास, जो अगर 2u ही आ रहा है 2 न्यूट्रॉन की वजह से, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। अंदाजा तो लग गया था कि हाँ ये ऐसा हिसाब किताब है, लेकिन डिस्कवरी कैसे करें उसकी, ठीक है, उसकी डिस्कवरी कैसे करें ये चीज करना था। अब अंदाजा कैसे लगा, हीलियम का मास देखने से। हीलियम, हाइड्रोजन तक जब हम लोग थे तब तो कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं था। तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं था, तो जो टोटल मास आ रहा था वो प्रोटॉन के बराबर आ रहा था, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है यार, उसका तो छोड़ ही दो, 10⁻31 kg था, 9.10 इंटू 10⁻31 kg, उसको तो छोड़ी, भूल जाओ, उसको तो नेग्लेक्ट ही करके माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में वैल्यू पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा, अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर पूछेगा तो, ठीक है। लेकिन अगर एटम की मास करेंगे तो उसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास कुछ नहीं है प्रोटॉन के सामने। आर यू गेटिंग? Yes, sir. इसलिए हम लोग Yes, उसको sir. नहीं बोलते, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन का एटम के वेट के सामने कुछ नहीं है, वेट है। चलिए, तो एटम का वेट पार्टिकुलरली किसका वेट होता है, न्यूक्लियस का। किसका होता है, न्यूक्लियस का। अब पहले हमने ये देखा कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही हम लोग सोच रहे थे, लेकिन यार जैसे ही हीलियम पे आए हमने देखा कि यार केवल प्रोटॉन का मास तो नहीं है हीलियम का, उसमें मास उतना ही और ऐड हो रहा है। इसका मतलब कोई और न कोई हो ना हो, कोई और भी पार्टिकल उस न्यूक्लियस के अंदर है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस और सर। जो Yes, sir. कोई हरकत नहीं शो कर रहा है, मतलब जो के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास है उसके ऊपर। अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब करने पे वो मूव करता किसी की तरफ। अरे चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव होता या तो निगेटिव होता, पॉजिटिव होता तो निगेटिव की तरफ भागता, निगेटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ भागता, ऐसा होता। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, चार्ज था ही नहीं, इस वजह से तो ये चीज अंदाजा लगाया गया। लेकिन डिस्कवरी कैसे की गई ये हम बताते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हो ना, हीलियम के केस में ऐसा हुआ। ओके, हम लिख देते हैं। चलो, आप कहोगे कि सर लिखे नहीं थे आपने, तो लिख देते हैं। इन केस ऑफ हीलियम, इन केस ऑफ हीलियम, मास was found to be 4 AMU, 4 atomic mass unit, but number of proton in helium was only 2, only 2, due to which mass will be 2 AMU, but एडिशनल 2 AMU कहां से आ रहा है, बट एडिशनल 2 AMU of mass in the atom was
was due to, but the additional 2 mu of the mass in the atom was due to proton, which is equal to the mass of, अरे सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन कह रहे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, mass of neutron which is equals to the mass of proton. Fine, okay? हाँ लक्ष्य बोलो ना, Yes, sir. Yes, sir. बोलो सॉरी लक्ष्य। सर, गलती से हो गई। चलिए, अब ये क्या हुआ एक्सपेरिमेंट, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, अभी ये तो अंदाजा लगाया गया ना, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, ये तो अंदाजा लगाया गया, लेकिन कंफर्मेशन किया जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया, इन 1932, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लैंड के एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने किया था, इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम का एक वो बना लो आप लोग नोट्स अलग से, ठीक है, अलग से मतलब एक पेपर पे, किसका किसने किया, किसने शुरुआत की, किसने नाम रखा, ये सारी चीजें अलग अलग है बेटा, गलती ना करना। जेम्स चैडविक क्या किया इनने, ही बॉम्बार्डेड मतलब बमबारी की, फेंका क्या, लाइट न्यूक्लियाई, ही बॉम्बार्डेड हल्के न्यूक्लियस को, लाइट न्यूक्लियाई like beryllium, like of बेरिलियम। क्लास है क्या आप लोगों का 9 बजे से? Yes, sir. No. चलो इसको हम रोकते हैं यहीं पे, कल करेंगे इसको। एक काम करो आप लोग,